ओ जी तो भूल ही गए। हाँ? दफ्तर में क्या खाओगे हवा? अरे ये तो रही गया। हमेशा लबलबाए रहते हो। लो लो दो इंदुमती मजाक मत करो। हाँ चलो चल रहे। अरे वैसे बनाया क्या है? कद्दू की सब्जी। का कद्दू की सब्जी? झटक कह रहे हो? झटके नहीं तो कब मटके। मटको? इंदुमती तुमको पता ना हमको कद्दू की सब्जी पसंद नहीं है, फिर काय बनाई? तुमका कद्दू पसंद नहीं है, शिमला मिर्च पसंद नहीं है, लौकी पसंद नहीं है, टिंडे पसंद नहीं है। अरे तुम्हारे लिए रोज रोज नई नई सब्जी कहाँ से उगा के पका के खिलाए? हाँ हाँ, जैसे टिंडा, लौकी, शिमला मिर्च, कद्दू, इसके अलावा कोई सब्जी है ही नहीं। हाँ तुमको पता है ना हमको कटहल पसंद है। अरे पूरा मौसम बीता जा रहा है कटहल का, वो मत बनाना। अरे कटहल छीलने और काटने में बहुत चिक चिक पिक पिक होती है, इसलिए ना ही बनाते। आज कद्दू खा लो, कल भिंडी बना देंगे और परसों साग बना देंगे। हाँ? कटहल मत बनाना, समझी? शाम को घर जल्दी आना, समझे? बाबा इस बार बहुत दिनों बाद आना हुआ। अलख निरंजन, हरिओम बेटी। इस बार हरिद्वार में कुछ ज्यादा समय लग गया। ए मौसी, क्या हो रहा है? हम आ गए। देखो यही वो बाबा है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, बड़े पहुंचे हुए हैं। बाबा इंदु है। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटे। अच्छा आप लापतागंज पहुंच गए। हाँ मिश्री, तुम कुछ कह रही थी? हाँ बाबा, आज सवेरे 4 बजे हमने सपना देखा। हमारा छोटा भाई छोटू, बड़ा है छोटू, उसकी पिटाई होने वाली है। उसके 2 हाथ और 2 पाँव। मतलब दोनों हाथ दोनों पाँव टूटने वाले हैं। ये सपना तुमने सुबह 4 बजे देखा? हाँ हाँ ठीक 4 बजे। जब हमने सपना देखा, कल्लू के मुर्गे ने बांग दी। पूरा गांव जानता है 4 बजे कल्लू का मुर्गा बांग देता है। ये तो बहुत बुरा हुआ मिश्री, बहुत बुरा हुआ। सुबह 4 बजे का सपना और उस पर मुर्गे की बांग तोड़ देगी टांग। अब ये तो सपना सच होके रहेगा मिश्री, सच होगा। बाबा कुछ तो उपाय होगा, बताओ। निरंजन मिश्री, आज तुम अपने भाई को घर से बाहर मत जाने दो और उससे कहना कि वो अपना ख्याल रखे। हाँ? क्योंकि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अच्छा मिश्री, हम चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम हरिओम, अलख निरंजन। खुश रहो बेटे, अलख निरंजन। ए मौसी, परेशान काहे हो रही हो? हाँ मामा को कुछ नहीं होगा। नहीं, बाबा ने सच कहा है, हमने भी सुना है। सुबह 4 बजे के सपने सच होते हैं इंदु। अरे नहीं होंगे मौसी, चलो ना चाय बना दो। अरे दीदी, हम सतीलाल की दुकान पे जा रहे हैं। नहीं! छोटू, तू बाहर नहीं जाएगा। अरे क्या लापतागंज में डाकू हमें उठाने आए हैं? अब वैसे डाकू तो पिताजी को उठाया करते। कब अकेले कर रहा है? हम कह रहे हैं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हमने सुबह 4 बजे सपना देखा है, तुम्हारी पिटाई हुई है। और सवेरे 4 बजे के सपने सच होते हैं। अरे दीदी, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और देखो दीदी, जब जो होना है तब होगा। मैंने भी तो मांग दे दी थी। हाँ, तुम्हें टांग टूट के रहेगी। हाँ, पिटाई होगी, मत जाओ। अरे दीदी, पिटाई तो पिताजी की हुआ क्या बकचोदी कर रहा है? अरे छोड़ो दीदी। बाबा भोलेनाथ, छोटू की रक्षा करना। अरे नहीं चौरसिया, बांसुरी बजाना सबसे मुश्किल कला हैंगे। अरे आ जाओ मामा, तुम्हारी कमी थी। अरे हाँ मामा आ गया, अब होगी चकल्लत। अच्छा भाई, किस बारे में चर्चा हो रही थी? भाई मामा, चर्चा ये हो रही है कि एलिजा के पिताजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। हाँ, और हमारे पिताजी बहुत अच्छी ढोलक, और हमारे पिताजी बहुत अच्छा तबला। तुम बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या बजाते थे? भाई देखो, हमारे पिताजी इस दुनिया में सबसे अलग प्रकार के पिताजी थे। भाई बात थी पिताजी में,
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या बजाते थे, क्या बताया तुमने? बांसुरी। हाँ, और तुम्हारे? ढोलक। हाँ, और तुम्हारे? तबला। तबला। लेकिन ये सब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बजाना सिखाया? नहीं नहीं। नहीं। लेकिन हमारे पिताजी जो भी बजाना जानते थे वो उन्होंने हमें बजाना सिखाया। लेकिन वो बजाते क्या थे? ताली। भाई पिताजी ताली बजाना जानते थे और उन्होंने हमें ताली बजाना सिखाया। अरे हाँ, एक और चीज बजाते थे। वो कौन सी चीज मामा? सीटी। देखो हमारे पिताजी सीटी बजाना जानते थे तो उन्होंने हमें सीटी बजाना सिखाया। अच्छा हम सीटी बजा के दिखाएं? हाँ दिखाओ। तुम जरा रुको जी, हम अभी आ रहे हैं। सीटी किसने बजाई? हमने बजाई। आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई। अब हम कुछ बजाएंगे, आप बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। भाई देखो हमारे पिताजी ने तो हमें सीटी बजाना सिखाया, आपके पिताजी ने आपको क्या बजाना सिखाया? बैंड। बिना बैंड के बैंड बजाना। बिना बैंड के बैंड? तो क्या आप मुंह से बैंड बजाते हैं? नहीं नहीं, हाथ से। पहलवान जी, आपने इनका बैंड क्यों बजाया? इसने मेरी बीवी को देखकर सीटी बजाई। आज के बाद किसी औरत को देख के सीटी बजाएगा? हाँ? हाँ। चलो जी। उठो उठो मामा। चलो। मामा ने उनकी बीवी को देके सीटी कब बजाई, लेकिन उन्होंने इनका बैंड क्यों बजाया? चलो। लगता है बैंड ज्यादा ही बजा दिया कुछ। अरे छाता ले लो। अरे दीदी बहुत मारा, लथेड़ लथेड़ के मारा, लेटा लेटा के मारा, लपेट लपेट के मारा, उठा उठा के मारा, यहाँ मारा दीदी, यहाँ मारा दीदी, कहाँ कहाँ नहीं मारा। हे मौसी, लगता है वो पहलवान मामा की हड्डियों का हारमोनियम बहुत तेजी से बजा दिए है। अरे हारमोनियम तो पिताजी बजाया करते थे। अबे तो तुम क्या बजाते थे? तानपुरा या तबला? ए बेजी चुप कर, शर्म नहीं आती? ये मामा का सारे काम हुआ है और तुम यहाँ युगल गीत गा रहे हो? हाँ आंटी हम लपड़ मोर। सॉरी भाभी, हमारे कहने का मतलब ये है कि हम तो ये कह रहे थे कि पापा कसम पे गुड्डू बताओ एक लेडी सीटी मार दिए हैं और ऐसी छिचोरी हरकत करते हुए इनको नहीं शर्म आई तो हमको क्या आएगी? हाँ सही बात। जी पांडे, मामा ने लेडी को देख के सीटी नहीं मारी थी, पहले सीटी मारी थी फिर उस लेडी को देखा था। हाँ, और उसके पहलवान पति को लगा कि मामा ने उसकी पत्नी को देख करके सीटी मारी। अरे हमने अपनी पत्नी को कभी देख के सीटी नहीं मारी तो दूसरे की पत्नी को देख के क्या सीटी मारेंगे? चुप करो। आराम आराम से मामा, आराम से। मुकंदी भैया डॉक्टर साहब को लेने गए हैं, वो दवा दे देंगे तो दर्द कम हो जाए। हाँ, एक दो इंजेक्शन पड़ते ही दर्द एकदम उड़नछू। अरे हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। आयाम हुआ। अरे सुरीली नहीं, हम सुई वही नहीं लगवाएंगे। अरे यार मामा क्या कर रहे हो यार? पापा कसम तुम्हारी भांजी इतने प्यार से कह रही है 2-4 इंजेक्शन ठुसवा लो, हम होते तो 10-12 लगवा लेते। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए हटो हटो। अरे इधर आइए। अरे मुकुंद जी बाबू, ये डॉक्टर साहब को कहाँ ले आए? अरे अगर डॉक्टर साहब को नहीं लाते ना तो तुम लेटे हुए मामा से लेट मामा हो जाते। चिंता मत कीजिए, हम हैं डॉक्टर कुड़िक बम। चुटकी में उड़ा देंगे आपके दुख दर्द और गम। मुंह खोलिए। अरे मुंह तो पिताजी खोला करते थे।
फिलहाल आप खोलिए, हाथ उठाइए। अरे आप ही ने तो कहा था कि हाथ उठाइए, तो हमने हाथ उठा दिया। थोड़ी ढीला है। डॉक्टर साहब देखिए, पापा कसम हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। आप एक काम कीजिए, पहले 2-4 इंजेक्शन ठूस दीजिए, उसके बाद देखिएगा हड्डी काटू। सही कह रहे हो नौजवान, इनको अकड़ के पकड़ के जकड़ के पलट दो, हम एक इंजेक्शन ठोकते हैं। महिलाओं, कृपया कर 2 मिनट के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। बैठो बैठो। अरे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, प्रस्थान मतलब बाहर जाइए। चलो बाहर चलो। चलो ये पकड़ो गरम है। क्या हो रहा है? चुप करो। अरे क्या देख भी नहीं सकते हैं? साथियों आइए, पकड़िए इनको, पलटिए। पकड़ ले, घुमा ले, बहुत भारी सांड है यार। घुमा ले। हाथ हटाओ नौजवान। अरे हाथ हटा। देखा इंदु, हमने सपना देखा था छोटू की पिटाई होगी, वो सपना सच निकला। अरे मौसी रो कह रही हूँ, ये तो संजोग था। हाँ संजोग नहीं था, बाबा ने कहा था 4 बजे का सपना सच होता है। मुर्गी ने भी मांग दे दी थी। हम क्या करें, 4 बजे का सपना सच अरे निकला। मौसी काहे चिंता कर रही हो? देखो ऐसा नहीं होता है। हाँ बाबा ने कहा है, हो गया है, छोटू की पिटाई हो गई है। तुम बस करो मौसी। हाँ तुम काहे समझा रही हो, बाबा ने समझा दिया है, 4 बजे का सपना सच होता है, वो हो गया है, छोटू की पिटाई हो गई है। ये बात का झन्नाटेदार खाना बनाई हो बिंदु। जीजा जी, कैसा लगा हमारी बहन के हाथ का खाना? हाँ, अरे मुंह पर अलीगढ़ी ताला काहे लटकाए हो? बोलते क्यों नहीं कैसा लगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे, बता दो कैसा लगा मौसी के हाथ का खाना। हम बताएंगे ना तो तुम्हारी मौसी नाराज हो जाएगी। नहीं होंगे नाराज, बता दो। हाँ, ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमारी 2 ठो सालियां हैं वो बनाती हैं, चाहे सगी साली इंदुमती हो, चाहे चचेरी साली बिंदवासिनी। ए जीजा जी, हमारी बिंदवासिनी को चचेरी वचेरी ना ही कहना, हमका अच्छा ना ही लगता। वो हम दोनों के लिए सगी बहन के बराबर है। हाँ, बहुत प्यार करती है हम दोनों से, और हम दोनों उससे। हाँ, रहने दो। अरे हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, PWD में काम करते हैं। PWD में हमारी भी 2 ठो बहन है, सीमा और कुमुद है। नहीं तो ए बिंदु, पता है अपनी जो बिंदवासिनी है ना, वो आ गई गाँव वापस। हाँ, और अम्मा को टनाटन करने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ था। अरे वाह, बहुत सही लड़की है। भाई साली किसकी है? क्यों ललन जी? हम क्यों बताए, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो फिर कोई कहेगा भी नहीं। अरे तो मत कहो, हमको ऐसा वैसा आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में, समझे कि नहीं? ए जीजा जी, जल्दी लकड़ी फेंक के प्यार का चूल्हा जला ही दो ना, क्या चलता रहता है तुम दोनों के बीच में? हाँ, एक बात तो बताओ, घर तो एकदम लल्लन टाप है। हाँ। मन लगता है कि नहीं? हाँ, हम पूछ रहे थे, बताई तो दो। अब क्या बताएं, हमको बहुते बेकार लगता है ये किराए के मकान में रह के। हाँ, क्या कि हमको पता है हमारी साली यानी कि तुम और हमारे सारू यानी कि मुकुंदी बाबू को वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता होगा ना हमारे बिना। तो है जीजा जी, है ना? चलो आज रात वहीं चल के सोते अरे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यही रहिए जहाँ रह रहे हैं। हम चलते हैं, कानून दफ्तर में बहुत काम है कल। हाँ, तो जैसे हम तो एकदम बेकार आदमी है ना? हम भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, PWD में काम करते, PWD में 2 ठो काम है हमारे पास करवा। अरे चुप रहो ना तुम दोनों, हमको बहुत नींद आ रही है। चलो जी। अरे हमारा भी एक ही काम 2 के बराबर है, समझे कि नहीं? चलो आओ नींद आ रही है, बुलाए रहते हो। हाँ जाओ, चल बेटा। भाई लेगी ना। चल चुको, आजा। हाँ बेटा। हाँ है। थोड़ा है। अरे जब सब रो रहे तो तुम काहे नहीं रो रहे हो? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे अब आप कह रहे ना, रो। हम रोते हैं। अरे हमारी इकलौती सगी साली हमको छोड़ के कहाँ चली गई? बहुत हो गया। अरे जाने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी झटक जाएगी। अब हमें स्कूल तैयार कर कौन भेजेगा? अरे चुप रो मत, हम हैंगे ना।
अब हम तुम्हारे मामा भी हैंगे और अम्मा भी हैंगे। हम तुमको स्कूल भेजेंगे। इसीलिए तो हम रो रहे हैं। कितनी अच्छी थी मुकुंदी दुल्हन, जिंदगी का जीरा पूरी तरह से भुना भी नहीं था, भगवान ने चूल्हा बुझा दिया। अरे चूल्हा तो पिताजी बुझाते थे। अरे हम समझ सकते हैं, जब पत्नी जरा पीछे हटो, जब पत्नी स्वर्ग सिधार जाए तो उसका क्या दुख होता है। सॉरी भाभी, पापा का तो अब लपड़ कौन मारेगा बे गुड्डू। अबे अबे देखना भाभी का चेहरा कैसे मुस्कुरा रही है बे। ऐसा लग रहा है कि जालिम से छुटकारा पाना चाहती थी। अरे कैसे जिएंगे मुकुंदी बाबू और चीकू, कैसे चलेगी इनकी गृहस्थी। बिना पत्नी के पति धोबी के उस कुत्ते की तरह होता है, जो ना घर का होता है ना घाट का। वापिस आ जाओ इंदुमती। अरे नहीं नहीं, रोना नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाय दया, ये तो घोड़े बेच के खराटे मार के सो रहे हैं, लेकिन अभी अभी तो रो रहे थे। मतबल हम सपना देख रहे थे। हे गंगा मैया, अच्छा वो हम सपना ही देख रहे थे। हे जी, हे जी, हे जी, हे जी, हे जी। कौन है? अरे हाँ, शादी की है इसलिए है। समय कितना हुआ? 11 साल। किस लिए? शादी को। का है? नींद में भी लबलबा रहे हो का? हमरा मत बोले। कितना बजा? का इंदुमती, तुमने हमें समय पूछने के लिए इतनी रात को जगाया? कितना बजा बताओ ना। बता रहे हैं। अरे बताओ ना जल्दी। अरे बता तो रहे हैं। बताओ। कितना बजा है? का इंदुमती, सुबह के 4 बजे हैं। सोई जाओ और हमको भी सोने दो। परेशान कर दिया। सुबह के 4 बज गए। मतलब हमने सुबह 4 बजे सपना देखा। क्योंकि सुबह 4 बजे का सपना सच होता है। हमने सपना सच होने वाला है। मतलब हम मरने वाले हैं। हाय दया, ये क्या हुआ? मुर्गा भी बांग दे दिया। मतलब हमारा सपना वैसे ही सच होगा जैसे मौसी का हुआ था। हाय दया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, अगर हम लबलबा गए तो ये कारू का क्या होगा? नहीं समझी, हमरे मुकुंदी लाल और चुकुंदी लाल का क्या होगा? जी, चुको। अरे कैसे जिएंगे मुकुंदी बाबू और चीकू। अब हमें स्कूल तैयार कर कौन भेजेगा? अरे जाने से पहले कम से कम ये तो सोचा होता कि तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी झटक जाएगी। इंदु, तुम इतनी सुबह? चाय पी लो, गरम है। संभाल के। जी। ओ जी। उनका आशीर्वाद दो। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। का बोल रही हो? कुछ नहीं, हम इतना ही कह रहे हैं, हमका आशीर्वाद दो। खड़ी हो, खड़ी हो। ये क्या कर रहे हो? देख रहे हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं बुखार दिमाग में तो नहीं चढ़ गया है? क्या है? आँख खुलते सुबह सुबह चाय ले आई और अब पाँव छू के आशीर्वाद मांग रही हो। हाँ तो
तो क्या हुआ? अरे बहुत कुछ हुआ। पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, फिर आज अचानक कैसे? बस हमरा मन किया ना, इसलिए कर दिए। हमको आशीर्वाद दे रहे हो कि नहीं? हाँ, जीती रहो, जीती रहो। ये क्या आशीर्वाद दिए? तो और आशीर्वाद कैसे देते हैं? आशीर्वाद तो ऐसा सही होता है ना कि जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। हाँ? तो और कौन से नए किस्म का आशीर्वाद चाहिए? तुम्हारा आशीर्वाद हमरे सर माथे पे, बहुत अच्छा आशीर्वाद दिए, लेकिन पता नहीं काम आएगा कि नहीं। एक काम करो, चाय पी लो, तुमरे नहाने के लिए हम गर्म पानी बनाते हैं। चाय, आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद, पानी गरम, ये वास्तविकता ये भरम, ये कौन सा निभा रही है धर्म? वो सब ठीक है यार। क्या हुआ जीजा जी की वाइफ के जीजा जी? हाथ में जिलेबी लिए जीभ काहे लबलबा रहेंगे? खा क्यों नहीं रहेंगे? हमको किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहेंगे खा लीजिए और हमको भी खिलाइए। हाँ, अब हम खाते हैं। अरे लल्लन भैया, सुना है आपको किराए पर मकान मिल गया है? और नहीं तो कहा। अरे हम कोई ऐसे वैसे आदमी है, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में मकान मिलेगा कैसे नहीं है? अच्छा हुआ समय रहते मिल गया, वरना अब की बार मुकंदी भैया के पिताजी तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधवा के ही दम लेते। अरे बड़ा है हमारा बोरिया बिस्तर बंधवाने वाले, ऐसे दूजी ठो पिताजी हैं हमारे पास। का? आपके दो दो पिताजी हैंगे? अरे बकवास मत करो, तुम लोग के पास कोई काम धंधा नहीं का? हाँ, जब देखो तब फुर्सत की भागते रहते हो। चलो चलो हटो यहाँ से, चलो भागो। अरे अरे मेरी जलेबी, अरे पैसा तो देते जाइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे अब तो कह रहे हैं। अब कहो अगली बार दे देंगे। हाँ नहीं तो। ए चुकू, चुकू रुक बेटवा, कहाँ भाग जा रहा है? अरे बस अम्मा, कितनी पप्पी लोगी? जितनी 80 साल तक लेते हैं उतनी लेंगे। अच्छा अब हमें स्कूल जाना। अरे रुक बेटवा, रुक। ए बेटवा, देखो स्कूल में खूब मन लगा के पढ़ना, हाँ? और मन लगा के पढ़ के एक दिन एक बहुत बड़े अफसर बनना, हाँ? कितने अच्छे लगोगे जब बहुत बड़े अफसर बनोगे तब, हाँ? लेकिन उस वक्त हम ना ही रहेंगे ना। काहे? तुम ना ही समझोगे बेटवा, ये बहुत ऊंची बात है। तुम जाओ बेटवा, स्कूल जा रहे हो ना, मास्टर जी चिल्लाएंगे। जाओ बेटवा। ए बेटवा ध्यान रखना, हाँ? ए बेटवा, ए जी। ओ जी। ये लो डिब्बा। ए जी। ओ जी। आज पूछोगे नहीं क्या बनाया है? क्या पूछना है? वही होगा, तुरई, लौकी, शिमला मिर्च। नहीं नहीं, ये सब नहीं बनाए हैं। आज सुबह सवेरे उठ के कटहल जाकर लेकर आए, काटा छीला और तुमने लिए पकाया। सच? मुझ। हमें माफ कर देना इंदुमती, हम तो फालतू तुम पे गुस्सा हो गए। अरे कोनो बात नहीं है। वैसे भी जब हम कटहल बना रहे थे ना, हमरे मन को बहुत सुकून मिला। पता नहीं ना फिर मौका मिले ना मिले। हाँ। मतलब कटहल बनाने का मौका मिले ना मिले, वो मौसम चला जा रहा है ना, और कोनो बात नहीं है। दफ्तर जा रहे हो ना? हाँ हाँ। देर हो रही है। हाँ। जाओ। ए जी। ओ जी। चलते हैं। आराम से, हाँ? संभल के जाना, हाँ? संभल के। अब इनका कैसे समझाए कि हमरे जीवन का कटहल कट चुका है। गुड मॉर्निंग मौसी। कहाँ जा रहा है? आहा, सुबह नहीं हुई, आए मुंह उठा के, हैं? क्या काम है बोलो? आहा, और छिचोरा बिजी कहाँ है? छुपा है यहाँ कहीं, हैं? ये गलत बात है मौसी, बहुत गलत बात है। कहा?
अरे एक तो भैया सारी रात सो नहीं पाए हैं, अभी अभी उनकी आंख लगी है, और आप हैं कि उनकी इज्जत की मूंगफली छीले जा रही हैं। कहा नहीं साहब जी, मच्छर काट रहा था का? मच्छर नहीं काट रहा था मौसी, चिंता सता रही थी मामा की, हमें भी सता रही थी मौसी। अच्छा मौसी, अंदर जाएं? हाँ, का है? अंदर पंजरी मट रही है जो अंदर जा रहा है, चलो भागो यहाँ से। अरे मौसी, हम मामा को देखने आए हैं। और जरूरत नहीं है, चलो। अरे जरूरत है मौसी, बहुत जरूरत है। आज आप कितना भी मना करें, लेकिन हम अंदर जाके रहेंगे, मामा से मिल के रहेंगे। ऐसी कौन सी भैंस छूट गई है तुमने? हैं इतना बिलबिला रहे हो। चलो। मौसी, भैंस नहीं छूटी है, लेकिन अगर हम अंदर नहीं गए ना तो मामा से ये दुनिया छूट जाएगी, मामा भगवान के घर पहुंच जाएंगे। बकलोली कर रहा है? अरे बकलोली नहीं कर रहे मौसी, सही कह रहे हैं। अरे मामा की खबर हम अपने खानदानी बैद जी को दी, तो उन्होंने कहा इस तरह की चोट का असर अंदरूनी होता है। कोई जरूरत नहीं दवा की, वैसे भी छोटू दवा नहीं ले रहा है, फेंक दे रहा है। अरे मौसी, नहीं ले रहा है, इसीलिए तो बैद जी ने दवा जलेबी में मिला कर दी है। जलेबी में मिला के दी है? ये तो छोटू खा जाएगा। आपको तो पड़ी नहीं है, तो ठीक है हम जा रहे हैं। रुको रुको, जा खिला दो छोटू को, ठीक हो जाएगा। हैं हम अभी आ रहे हैं, ध्यान रखना छोटू का। जा आराम से आइए। जा। झूठ नहीं बोल रहा है ना? नहीं मौसी। रास्ता साफ है। अबे तुम ही हमारे दोस्त गुड्डो, जलेबी लाओ, अब आगे बढ़ो। चलिए, आ गए। अरे सुरीली, तुम कब तक ये सड़े गले फल खिलाती रहोगी? हमारी तबीयत तो तब ठीक होगी जब तुम हमें कचौड़ी, पूड़ी और हलवा खिलाओगी। आज तब सुरीली मैं आ गया। पापा कसम, गरम गरम आई भी। अबे मामा, गरम गरम पूरी और चकोड़ी नहीं, आई भी यानी जलेबी। हाँ मामा, हमने मौसी से कहा कि हम मामा के लिए जलेबी लेके जा रहे हैं, ताकि तुम जलेबी खा के ठीक हो जाओ। अरे गुड्डू, तुम कितने अच्छे आदमी हो भाई, जल्दी से हमें गर्मा गर्म जलेबी खिलाओ। तो जल्दी से अपना ये मुंह खोल लो। अरे मुंह तो पिताजी खोला करते थे। अब तुम खोल लो भी चौड़े में और खींच के। खोले रहो, अभी तो देर तक के आएगा। अरे पिजी पांडे, तुमने तो कहा था कि तुम हमें जलेबी खिलाओगे। अबे मामा, पापा कसम कितने भोले हो गुरु। देखो ऐसा है, हमने मौसी से कहा था कि हम मामा को जलेबी खिलाएंगे, इसी बहाने हमको अंदर आने को मिल गया। ताकि भैया भाभी को अपने हाथों से जलेबी खिला सके। कोई बात नहीं सुरीली, ये लो, हमारे हाथों से खाओ। आओ आओ, अब हट बे, आओ यहाँ बैठ जाओ। ओहो, ये लो भाई, खा लो और हमें अपना बना लो। अरे नजर मत लगाओ, पेट खराब हो जाएगा। मुकुंद दुल्हन, यहाँ बैठी है इंदुमती। इंदु, क्या हो गया है? 2 दिन पुरानी मेथी की शाख की तरह मुरझाई हुई लग रही हो, क्या हो गया है? कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। देखो तो चेहरा पीला पीला लग रहा है, क्या बात है बेटा? कोनो बात नहीं मौसी, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और कोनो बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं है इंदु की? ऐसी कोनो बात नहीं है, बस कल रात पूरी नींद नहीं हुई ना, ई की वजह से। तुम्हारा आना कैसे हुआ मौसी? हम ये पूछने आए थे, इसरावती जो है उसके बेटे की शादी में चल रही हो ना? हाय दैया,
इसरावती मौसी के बेटे की शादी हो रही है। हाँ भूल गई, उसका बेटा दूसरी शादी कर रहा है। अब पहली पत्नी अच्छी थी, बेचारी गुजर गई, क्या करे, मजबूरी में शादी कर रहा है। इसरावती की भी उम्र हो गई है बेटा, काका संभालेगी बताओ? घर संभालना है, गृहस्थी संभालनी है, और पोता भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है। अब बेटे की दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी है। इंदु, क्या सोच रही है? कुछ नहीं मौसी, वो इसरावती मौसी के बारे में सोच रहे हैं। उसके बारे में क्या सोचना है, उसकी जैसे तैसे जिंदगी बीत गई है। अब सोचना चाहिए बेटे के बारे में, पोते के बारे में। हमें बड़ी चिंता हो रही है पोते की बेटा, और सौतेली माँ आ जाएगी। हाँ, और सौतेली माँ खराब नहीं होती। अब क्या करे, ये जो भी आएगी सौतेली माँ, बस बेटे पे जुल्म ना करे हैं। अम्मा तुम क्यों चली गई? यहाँ सौतेली अम्मा हमें बहुत सताती है। अरे इंदु, इंदु, क्या सोच रही है? कुछ नहीं मौसी। हाँ, तुम्हारी तबीयत सचमुच खराब है, तुम आराम करो बेटा। हैं? यहाँ नहीं, आ जाओ। क्या कर रही हो? अरे मौसी, आ जाओ, इधर आ जाओ, आराम करो। आराम करो, लेट जाओ। बाद में बात करते हैं हाँ बेटा, अगले हफ्ते जाना है शादी में। हाँ, ऊंची एड़ी की चप्पल तैयार रखना बेटा। हाँ, सिंदूर हम ले आएंगे। हैं? लेटे रहो। हाय दया, हमरे बात का होगा? चुक्कू के पापा दूसरी शादी कर लेंगे, और अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो क्या वो दूसरी औरत हमरे चुक्कू को उतना प्यार दे पाएगी जितना हम देते हैं? और अगर उन्होंने शादी ना ही की तो चुक्कू और गृहस्थी दोनों को कैसे संभालेंगे? अरे यार, नहीं, ये दुनिया छोड़ने से पहले हमका ही कौन प्रबंध करके ही जाना पड़ेगा। हमका एक ऐसी लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो चुक्कू की अम्मा बनेगी और हमरे पति की पत्नी। लेकिन कहाँ से लाएंगे ऐसी लड़की जो बनेगी चुक्कू की अम्मा और हमरे पति की पत्नी? अरे वाह बड़े बाबू, आज तो वाकई बहुत बड़े वाले बाबू लग रहे हैं। थैंक यू। क्या बात है, डाक खाना भारी लगा लियो का? अरे नहीं भैया, बहुत आनंद आ रहा है धूप में चाय पीने का। आप भी पीजिए, लाइए। अरे नहीं, डाक खाने की चाय में वो मजा कहाँ। क्यों क्या हुआ? अरे आज तो बिस्तर से उठने से पहले ही पत्नी हमारी सेवा में चाय लिए खड़ी थी। वो चाय जो पी, आहा, आनंद आ गया। क्या बात कर रहे हैं मुकंदी बाबू? अरे वही जो हमारे साथ हुआ। हमारी समझ में नहीं आ रहा बड़े बाबू कि अचानक हमारी पत्नी इतनी सीधी और आज्ञाकारी कैसे हो गई। गड़बड़ है मुकंदी बाबू, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ बड़े बाबू? अपनी जेब संभालिए, डाका पड़ने वाला है। आपको कैसे मालूम? अरे ऐसे डाके हमारी जेब पर 20-25 बार पड़ चुके हैं। जब भी बीवी बहुत प्यार दिखाए, बड़ा ख्याल रखे, तो समझ जाइए कि कोई बहुत बड़ी डिमांड होने वाली है। डाका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक मन की बात कहें, मजा बहुत आ रहा है। पहली बार जीवन में वनस्पति से पति होने का एहसास हो रहा है। नाश होने वाला है, बहुत जल्दी पति से नाशपति बनने वाले हैं ये। जी, ओ जी, कटहल कैसे बना था? एकदम लल्लन टाप। जी, ओ जी, हमका बहुत बुरा लगा। का कटहल? नहीं, हमका इस बात पे बहुत बुरा लगा कि हम बेफालतू तुम पर और
तुम्हारी वो कॉलेज की दोस्त है ना कन्याकुमारी, तुम दोनों पे शक किए थे। अरे छोड़ो ना इंदुमती, वो तो हम भूल चुके हैं। लेकिन हम ना ही भूले ना, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। अरे उस सब की कोनो जरूरत नहीं है। हमने कहा ना हमका प्रायश्चित करना है। अरे हम कह रहे हैं ना उस सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम भी तो कह रहे हैं ना हमका प्रायश्चित करना है, मतबल करना है ना। प्रायश्चित करने से हमका ब्रह्मा जी भी ना ही रोक सकते। हाँ हे जी, ओ जी, वो हम चाहते थे कि तुम वो कन्याकुमारी को कल शाम को हमारे घर में खाने का न्योता दे दे। पगला गई हो का? हाँ? अरे खाने वाने के चक्कर में पड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, हम उनका खाना खिला कर ही रहेंगे। अरे दुमती काहे बेकार में? बेकार नहीं, उनका कहना कार में आए। देखो हम तुम्हारी कौन बात नहीं मानने वाले। पता नहीं कल फिर मौका मिले ना मिले। किस बात का? अब प्रायश्चित करने का और किस बात का? देखो एक काम करो ना, तुम खुद ही जाके उनको लेकर आओ ना, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम कसम खा के कह रहे बहुत अच्छा लगेगा। हम उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। ए जी, ओ जी, लेकर आ रहे हो ना? सोच रहे हैं। अरे सोच कर रहे, ले आओ ना। सोच रहे हैं। अरे ले आओ ना। अरे सोचने तो दो। अब ना भी कहेंगे तो मानोगी तो नहीं। ये बात ठीक है, तो हम कल शाम का न्योता उसे दे आएंगे। ये बात एक बात का इंदुमती बहुत अच्छी है। अब हमरे अच्छे होने ना होने का क्या फायदा? तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तो कन्याकुमारी की बात कर रहे हैं। हाँ? कसम से बहुत अच्छी लड़की है। जब तुम शादी में गई थी ना, हाँ। तो अपने हाथों से खाना बनाकर हमें दफ्तर में भिजवाई थी। अरे वाह, हमरे पति की उसे कितनी चिंता है कि उसने खाना भी भिजवा दिया। ई का मतलब है हमरा फैसला बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब कन्याकुमारी ही बनेगी चुकू की नई माँ और इनकी नई पत्नी।